सनी देओल की बॉर्डर 2 आ रही है। इस खबर से जनता का एक बड़ा वर्ग खुश दिखाई दिया, लेकिन कुछ लोगों में जैसे बेचैनी का तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसे तमाम आंदोलित लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे लिखार दोस्त अतुल तिवारी। अपनी विचलित दशा में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है। इस साहित्यिक छटपटाहट को हम जस का तस आप तक पहुंचा रहे हैं। आगे का सब कुछ अतुल तिवारी का है। भावनाओं का ज्वार भी, यादों की जुगाली भी और क्लिष्ट शब्दावली भी। बॉर्डर 2 का विचार सुनते ही जो सबसे पहला दृश्य मन में कौंधा, वो बालकनी में खड़े होकर पिता का कहना था। अब सनी देओल में वो बात नहीं रही। इस वाक्य में सिर्फ एक अभिनेता का अवसान नहीं था, एक पूरे युग की थकान थी। मुझे भी बॉर्डर 2 का विचार किसी लालटेन पर एलईडी फिट करने जैसा ही लगा। यहाँ रोशनी होगी लेकिन गर्मी नहीं, वो आग नहीं देगी, सिर्फ चार्जिंग पोर्ट देगी। इस प्रकार के प्रकाश से पहले देश इंडिया शाइनिंग के पहले चरण में था और भारतीय मध्य वर्ग अपनी गलतियों को देशभक्ति से ढकना सीख रहा था। असुरक्षाओं का विस्फोट सिनेमा हॉल के भीतर ही नहीं, बाहर भी हो रहा था। इस तरह से बात शुरू की जाए और कहा जाए कि उन दिनों टीवी को रोमानी प्रेम कहानियों से लगभग एलर्जी हो गई थी। टीवी की पिक्चर ट्यूब अब तक अमिताभ बच्चन की दीवार और रेखा की सिलसिला देख देख कर इतनी पक चुकी थी कि उसे माधवन का कहना रहना है तेरे दिल में ढंग से पच नहीं पा रहा था। लोग प्रेम को सीरियल के सस्पेंस की तरह नहीं, सनी देओल के घूसे की तरह देखना चाहते थे। पसीने में भीगा, कानून की किताब से छलका, हाथ में लोहे की रॉड और मुंह में तारीख पर तारीख लिए हुए। टीवी और समाज दोनों ही तब संक्रमण में थे। इस संक्रमण का कोई आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं था। इतना तय था कि हमारी उम्र की जेब में इश्क के लिए जगह बहुत कम थी और गुस्से के लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि प्रेम उस समय मुट्ठी भींच कर जताया जा रहा था, और वो भी इस अदा के साथ कि जैसे कोई कर्फ्यू में छत से पतंग लुटा रहा हो, डरते हुए लेकिन पूरे विश्वास के साथ। मोहब्बत का कैरेक्टर आर्टिस्ट तब एक ऐसा नायक था जो 120 रुपए मासिक डिश केबल बिल पर जी सिनेमा से लेकर स्टार गोल्ड तक मंडराता था। कहना न होगा, हमारी उम्र के लिए ये अभिव्यक्ति का प्रयोगवादी दौर था और इस अभिव्यक्ति के कुछ तयशुदा किरदार थे। इस स्थानीयता में मेरे नायक का प्रेम कोमल नहीं था, बेताब था, जिद्दी और घायल। अश्व उसका पसंदीदा पशु था। सनी देओल जो बेताब था लेकिन आशिक नहीं दिखता था। वो घोड़े पर बैठकर आता तो था, लेकिन उसके हाथ में गुलाब नहीं होता था। वो प्रेम की सीटी बजाते हुए आने वाला लड़का नहीं था, बल्कि प्रेम का इक्का फेंकते ही टेबल पलट देने वाला मर्द था। माफ कीजिएगा, यहाँ मर्द को दर्द वाली बहस में मत पड़िएगा। मैं जवान हो रहा था, दुनिया छोटी थी, मेरे बिंब कमजोर थे। हालांकि मैं इतना भी जवान नहीं हो रहा था कि तनुश्री दत्ता को देखकर मस्तिष्क में डोपामाइन का स्त्राव होने लग जाए। मैं इतना ही जवान हो रहा था कि रानी मुखर्जी बुआ सरीखी और सुनील शेट्टी मामा लगने लगे। ऐसे में एक नायक जो जहन में बरकरार था, उसका सिरा थे मोहम्मद अजीज। एक दृश्य याद कीजिए, पीले सूट में श्रीदेवी कोई पत्र पढ़ रही हैं। बैकग्राउंड में मोहम्मद अजीज की आवाज में एक आहट बजती है। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। मोहम्मद अजीज की आवाज एक निरंकुश प्रेमी की आवाज है। प्रेमियों पर निरंकुशताएं फबती हैं। लूप में लुप्त होते हुए नागरिक संस्कार की काट प्रेम ही तो है। वो दुनिया की विवश उपचारात्मक सलाहों की काट भी है। इस धीर गंभीर नायक को देखकर श्रीदेवी चौंकती है। श्रीदेवी का चौंकना बेहद मौलिक है, इसे सीखा नहीं जा सकता, ये बस दे दिया गया है। बहरहाल, मिट्टी के घर में छप्पर के नीचे प्रेमिका के माथे से पसीने पोंछने वाला प्रेमी सनी देओल मुझ तक पहुंच चुका था। मेरे साथ वो उनका भी नायक हो रहा था जो परिवारों की हैसियत में परस्पर अंतर के बावजूद परस्पर प्यार में पड़ जाते थे। 120 रुपए के मासिक भुगतान का नतीजा ये था कि स्टार गोल्ड पर घातक, जी सिनेमा पर इंडियन और सेट मैक्स पर नरसिम्हा के रूप में सनी देओल मुझसे बार बार मिल रहा था। सनी देओल से जुड़ने के लिए ये 3 फिल्में ही काफी थी, लेकिन उससे कुछ और भी करना था। मसलन
उसे घायल, दामिनी और जिद्दी में इंसाफ मांगते हुए पसीने में भीगना था। डर में सीधा सरल हो जाना था। सलाखे में जनशत्रुओं को नहीं रहे की स्थिति तक पहुंचाना था। फिर गदर में हैंडपंप उखाड़ना था। सनी देओल को बार बार अदालत में खड़ा होना था। उसे भारतीय समाज के दबे कुचले मध्यवर्गीय क्रोध और कुंठा का एक बिंब होना था। वो प्रेमी नहीं था, लेकिन प्रेम के प्रति ईमानदार था। वो एक ऐसा मजदूर था जिसे यूनियन का भरोसा नहीं था। वो जिन लड़कियों से प्यार का इजहार करता था, मैं उनसे कहना चाहता था कि तुम्हें हेलमेट पहन लेना चाहिए। उसके लिए प्रेम लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं का उत्साह नहीं था। उसके लिए प्रेम तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई सरी का अंधविश्वास भी नहीं था। उसके लिए प्रेम था, जा साले अब तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। उसके गुस्से में ग्लैमर नहीं, गांव था। सनी देओल एक ऐसा प्रेमी था जो प्रपोज नहीं करता था, बस डिक्लेयर कर देता था, मैं तुझसे प्यार करता हूं। ये प्रेम में होल टाइमर होना नहीं था। ये वॉइस क्रैकिंग, वियर्ड और टी शर्ट फाड़ प्रेम था। इसमें लड़की के हाय कहने से पहले ही उसका भाई पीटा जा चुका होता था। मेरे पिता गुनगुनाते थे, हर कदम पर कोई कातिल है, कहां जाए कोई। वो न जाने क्यों अर्जुन पंडित देखकर खुश होते। शायद उनके भीतर का पुरुष अपने भीतर की असहज स्त्री को चुप कराना चाहता था, या शायद उनके भीतर का पुरुष किसी स्त्री से परेशान होना और परेशान करना चाहता था। मैंने जब शराब सीखी तो सोचने लगा कि मैं उतनी शराब कब पी सकता हूं जितनी नरसिम्हा में सनी देओल ने पी थी। सनी देओल तमाम शोरगुल लिए हुए जेनेरिक सिट्राजिन जैसा बेअसर नहीं था। उसके पास ग्रीक गॉड जैसी छवि नहीं थी। उसकी मौजूदगी में कोई कृत्रिमता नहीं, अलबत्ता एक संकोच था। उसकी देह धड़धड़ाती हुई भारतीय मिट्टी से सनी लगती थी, मजबूत और खुरदरी। मस्कुलर होते हुए भी सनी देओल तराशी गई मांसपेशियों का मालिक नहीं लगता। उसकी कला किसी संस्थान से सीखी हुई तकनीक नहीं लगती। ललकार उसकी देह भाषा का ठोस सत्य था और संकोच उसकी आंखों की विवश था। गुस्से से तमतमाते नथुने, सब कुछ इतना स्वाभाविक और इतना कच्चा सनी देओल को ही नसीब था। सनी देओल पार्क के झूले पर बैठकर सस्ती या कम महंगी शायरी सुनाने वाला, मोमबत्तियों से सजे टेबल पर घुटनों के बल बैठकर गुलाब देने वाला लफ्फाज नायक नहीं लगता था। इस सब के बहुत बाद किसी 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन मुझ तक बॉर्डर पहुंची। बॉर्डर जेपी दत्ता की बनाई हुई देशभक्ति की महाकाव्यात्मक भूल भुलैया। सनी देओल उसमें ऐसा लगा जैसे भीष्म पितामह को बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दी गई हो। बॉर्डर के बाद सनी देओल कुछ भी हो सकता था। देश, धर्म, धरती, दलित, दमित, सब कुछ। उसकी आंखों में जो अनुपमेय गुस्सा था वो सिर्फ बम के फटने से नहीं उठता था, वो भीतर के अपमान से भी उबलता था। अब बॉर्डर 2 आ रही है और डर लग रहा है, क्योंकि शायद इस बार देश को कुछ और चाहिए, सनी देओल नहीं चाहिए। वो तो अब 65 के पार हैं और बॉर्डर भी अब महज भौगोलिक नहीं, एक विचित्र वैचारिक स्थिति है। बॉर्डर अपने समय की चालू लेकिन मौलिक चीख चीज थी। वो किसी श्रृंखला की पहली कड़ी या ऋतु नहीं थी। उसे दोहराना वैसा ही होगा जैसे किसी समाधि पर फोटो शूट करना। सनी देओल और जेपी दत्ता को शायद पता नहीं है कि वीर रस अब सोशल मीडिया की रील बन चुका है और सिनेमाई राष्ट्रभक्ति लाइक क्रिया। इसे मध्यवर्गीय मांग कहा जाए या कुछ और, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं ही होना चाहिए। जैसे सेब पर मोम की परत, तंबाकू में तेजाब और होजरी की दुकान पर नायलॉन नहीं बिकना चाहिए, वैसे ही सनी देओल को गदर 2, बॉर्डर 2 जैसी फिल्में अब नहीं करनी चाहिए। बॉर्डर मेरे बचपन का अंतर्देशीय पत्र था। बॉर्डर 2 उसे ईमेल बनाने की जिद है। वैसे भी बॉर्डर 2 के इस आगमन दौर में देशभक्ति अब वैचारिक योगा मैट पर बैठकर ध्यान साध रही है। अब देशभक्ति सनी देओल के गले की फूलती नसों से महसूस नहीं होगी। वो भी जानते ही होंगे कि अब देशभक्ति प्राइम टाइम एंकर की जैकेट में फंस चुकी है। सनी देओल प्रेम में अनाड़ी हो सकता था, लेकिन वो क्या करता? वो तो मूल रूप से प्यार में नहीं, प्रतिकार में पारंगत था। ये कैसी विडंबना है कि सनी देओल संसद तो गए, लेकिन उनकी फिल्मों का नायक कभी संसद में नहीं जा पाया, संसदीय नहीं हो पाया। अब शायद देओल जीन्स उम्र और समय की सर्द हवाओं की जद में है।
लॉर्ड बॉबी जरूर बीच बीच में कुछ उम्मीदों की बत्ती जलाते हैं, लेकिन धर्मेंद्र और सनी देओल को देखकर लगता है जैसे कोई पुराना पेड़ फूल लाने की जिद कर रहा हो। खैर, अंत में डकैत का एक गीत बार बार जुबान पर आ रहा है। किस कारण नैया डोली, नैया में दो प्रेमी खेल रहे थे आंख मिचौली। फिल्में एडिट टेबल पर बनती हैं, क्या मतलब है इस बात का? क्या करता है एक फिल्म एडिटर? एक्टर्स जो सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, उनके पीछे किसका दिमाग और मेहनत लगी होती है? म्यूजिक कंपोजर तो समझ में आता है, लेकिन ये साउंड डिजाइनर क्या करता है? एक आर्ट डायरेक्टर का फिल्म के बनने में क्या रोल होता है? आर्टिस्ट लोग ये जो पुलिस, डॉक्टर, वकील वगैरह की वर्दियां पहनते हैं, वो आती कहाँ से हैं? एक असिस्टेंट डायरेक्टर फिल्म के सेट पर क्या क्या और कैसे करता है? कौन तय करता है इस वाली फिल्म में ये वाला रोल इस एक्टर से करवाना है? एक्ट्रेस का मेकअप और हेयर देखने वाले आर्टिस्ट को किन समस्याओं से जूझना पड़ता है? हीरो की जगह अपनी जान जोखिम में डालने वाले स्टंट डबल्स कितने खतरे में जीते हैं? क्या आप भी उन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं जो अक्सर पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन जिनके बिना फिल्में बन ही नहीं सकती? सिनेमा मेकिंग के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को डेडिकेटेड हमारी सीरीज सिनेमा वाले में हम आपको इन्हीं लोगों से रूबरू करवाएंगे। जरूर देखिए सिनेमा वाले, ओनली ऑन एम बोले तो। फ्रेंड्स, कंट्रीमैन, सिनेमा लवर्स, क्या आपकी जिंदगी बहुत बिजी है? अपने काम और सिनेमा के लिए प्रेम दोनों में आप तालमेल नहीं बिठा पा रहे? आपको ये तो जानना है कि सिनेमा की दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन ऑफिस के प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन कुछ देखने सुनने का टाइम नहीं दे रही। हमारे पास आपकी समस्या का हल है दोस्तों। कैप्सूल, सिनेमा का कैप्सूल, छोटा पर इफेक्टिव। सिर्फ 5 मिनट निकालिए और सिनेमा की दुनिया में क्या क्या हो रहा है सब जान लीजिए, जो जानने लायक है। सिनेमा का डेली बुलेटिन खबर सिनेमा आपको रोजाना के सारे बड़े अपडेट्स देगा। नई अनाउंसमेंट, फिल्मों का कलेक्शन, रिलीज डेट्स, OTT अपडेट्स, मेजर कंट्रोवर्सीज, सब कुछ। मंडे टू फ्राइडे रोजाना शाम खबर सिनेमा सिर्फ एम बोले तो पर।